बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार टू एवरीवन एंड गुड इवनिंग। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और इसके ऊपर प्रोग्राम आपको दिखाया जा रहा है डिबेट विद फखर यूसुफजई। डिबेट विद फखर यूसुफजई में आज एक दफा फिर हम उस इशू के ऊपर बात करेंगे जो एक बहुत सवेर किस्म का इशू है हमारे मुल्क पाकिस्तान का, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से डिमांड किया जाता है या जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जाता है या जिस तरीके से कर लेना चाहिए। और वो है अफसोस के साथ हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज रहती हैं, इस मुल्क के लोग हैं, जिस मतलब किसी भी रिलीजन से ताल्लुक वो रखते हो, लेकिन वो इस पाकिस्तान के उसी तरह के सिटीजन हैं जिस तरह मैं हूं या कोई भी है, वो बेशक मुसलमान है या किसी और रिलीजन से उसका ताल्लुक है। लेकिन अफसोस के साथ तसलसल के साथ ये केसेस आ रहे हैं और केस रजिस्टर्ड भी हो जाता है लेकिन सजा नहीं होती। जो मुतालिका लोग अव्वल रजिस्ट्रेशन केस रजिस्ट्रेशन में इश्यूज हैं, अगर रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो फिर सजाएं बहुत ज्यादा कम दी जाती है या नहीं दी जाती, जिसकी वजह से इन लोगों का हौसला बढ़ता है। और एक इशू जो बहुत ज्यादा इसको उठाया जाता है पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, दैट इज द फोर्स कन्वर्जन ऑफ द पाकिस्तानी माइनॉरिटी अराउंड द मतलब जो कंट्री है कहीं पर भी। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे हिंदू जिसे कहते हैं कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी कन्वर्जन सिंध के अंदर शायद सबसे ज्यादा है। और मुसलसल शायद 1000 लोग यानी 1000 खवातीन, कहा जाता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 1000 फीमेल जो है उनको कन्वर्ट किया जाता है हर साल। तो ये इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। और एक दफा फिर हमें ज्वाइन किया है हमारे दोस्त, मैं कहता हूं उनको बड़े मतलब छोटे भाइयों की तरह है मेरे, सनी कुमार ने ज्वाइन किया है। सनी जी आपको गुड इवनिंग कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं एंड नमस्कार कहते हैं। आपको कैसे हैं भाई आप मेरे? नमस्कार। सनी जी, बात वही है जिसको पिछली दफा भी हमने इसी शो के अंदर डिस्कस किया था। आज एक दफा फिर सनी जी का मुझे कल या परसों मेरी बात हुई थी तो कह रहे थे कि यार एक दफा फिर हम इस इशू के ऊपर शो करते हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो मुझे सेंड कर चुके हैं, वो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे स्क्रीन पे। लेकिन सबसे पहले क्योंकि सनी जो एक मतलब जिसे कहते हैं विक्टिम है, उस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो उनसे बात करेंगे कि अभी तक क्या कुछ हुआ है या वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं या क्या डिमांड करते हैं हुकूमत वक्त से एंड जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट से। सनी जी, अगर आप बात शुरू कर ले तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। मैं साथ में वो डॉक्यूमेंट्स भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा जो आपने मुझे दिए थे। जी सनी भाई। जी आप बात करें। ये आपका ये सबसे पहले मेरे ख्याल ये जो कुछ एक रिपोर्ट आपने करवाया था थाने में, गालिबन ये उसकी कॉपी आपने मुझे जो है ये सेंड की है जो स्क्रीन पे इस वक्त शो हो रही है। सनी आपकी आवाज हमारे पास नहीं पहुंच रही, समझ भी नहीं आ रही आपकी ऑडियो की हमें। गालिबन इंटरनेट इशू, क्योंकि काफ़ी देर से हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेट का इनका इशू किसी तरीके से सिग्नल्स पूरे आए और वो फिर हमसे बात कर सकें कि हमें पता भी चले। तो लेकिन ये कि वही इंटरनेट इशू हमारे पास इस वक्त भी आ रहा है। सनी जी अगर आप बात कर लें तो शायद हमें कोई आपकी आवाज़ अगर सुनाई दे प्लीज़। जी आप बात करें, आवाज हमें सही नहीं सुनाई दे रही आपकी, लेकिन आप बात करें शायद बेहतर हो जाए थोड़ी देर में। हेलो सनी भाई, आपकी आवाज बिल्कुल हमें नहीं आ रही, बिल्कुल समझ भी नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं।
پتہ نہیں کہ کیا مسئلہ ہے. اگر آپ دوبارہ سے ریکنیکٹ کر لیں تو شاید بہتر ہو جائے اور ہم آپ کو سن پائیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سنی کمار. یقیناً آپ کو پتا ہے اس سے پہلے بھی ہم ان سے بات کر چکے تھے اس ایشو کے حوالے سے جو مائنورٹیز کو کنورٹ کیا جاتا ہے. ان کی سسٹر کے ساتھ یہ واقعہ 2020 اگست میں ہوا تھا, یعنی آج سے قریباً 5 مہینے پہلے. یہ چیز گوٹکی کی تحصیل ہے میرپور متیلو, تو وہاں پر یہ ایشو ہوا اور یہ باقاعدہ انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں کہ پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ پولیس نے ان کو کہا کہ جو مجرم ہے وہ وہاں پر نہیں ہے ڈسٹرکٹ میں, یا آئی تھنک سو انہوں نے سندھ کا بتایا تھا. جو میری بات ہوئی تھی میں وہی آپ کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ شیئر کر لوں, کیونکہ جو سنی سے میری بات ہوتی ہے تو اکارڈنگ ٹو دیٹ میں یہ بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, مطلب وہ یہاں پر موجود نہیں ہے ڈسٹرکٹ میں یا کہیں اور ہے, مطلب یہاں پر بھی ہے تو دس از دا کور رسپانسبلٹی آف دا پولیس کہ وہ اس کو جسے کہتے ہیں بے شک دوسرے ڈسٹرکٹ میں وہ گئے ہوئے ہیں یا کہیں اور گئے ہوئے ہیں. سنی آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پلیز آپ اگر بات کر لیں تو ابھی, کیونکہ آپ کا فریم بھی ڈیفریز ہوا ہے اور غالباً آپ کی آڈیو بھی اب ٹھیک آئے گی پلیز. ٹھیک ہے, پچھلی مرتبہ میری جو آپ سے بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 9 تاریخ کو ہماری میرپور ماتھلو میں حاضری رکھی ہوئی ہے, پٹیشن میں نے جو کی تھی میرپور ماتھلو میں, تو اس دن جج صاحب نہیں 20 جنوری جو 2 دن پہلے گزر گئے. 20 تاریخ کو تو یہ افسوس ہے کہ سنی کی آواز ہمیں پھر تھوڑی سی آئی تھی, اس کے بعد غالباً ان کے 4G میں کوئی پرابلم ہے یا پراپر سگنلز نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہم ان کو سن نہیں پا رہے ہیں. ان کی آڈیو ایک دفعہ پھر ہمیں نہیں سنائی دے رہی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا ان سے مطلب رابطہ تو کسی حد تک ہے, بٹ آواز ان کی ہمیں بالکل نہیں آ رہی. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان سے ہماری بات ہو جائے اور کسی طریقے سے ہم ان کو سن پائیں کہ جو وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ آڈیو اگر ہمیں آ گئی تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم سمجھ سکیں اس ایشو کو جو بیچ میں 1-2 ہفتے یا 3 ہفتے گزرے ہیں, تو اس کے اندر کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور کیا ایسی چیز ہوئی ہے جس سے کوئی ہوپ بڑی ہے سنی اور اس کے فیملی کی, جو اس کیس میں میں کہتا ہوں کہ ایک بڑا ان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی یا جو بھی ہم اس کو نام دیں, لیکن ان کے ساتھ وہ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں مسلسل 4 یا 5 مہینوں سے. ایک جسے کہتے ہیں کہ اٹس اے مینٹل ٹارچر, کوئی آسان کام نہیں ہے کہ کسی کے گھر والے, کسی کے فیملی کا کوئی بھی فرد ہو اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو یقیناً افسوس, دکھ, تکلیف, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سنی کی آواز اگر ہمیں سنائی دے تو ہم ان سے سن لیں, زیادہ بہتر. میں بیچ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ان کی سنی کی آواز ہمیں نہیں آ رہی, ورنہ میں نے نہیں, کیونکہ سنی سے ہی ہم نے سننا ہے, وہی بات کریں گے کیونکہ اصل وکٹم وہی ہے اس ایشو کے. اس کے بارے میں ہم سنتے تو رہتے تھے کہ یار یہ ایشو ہوتا ہے سندھ میں, وہ ایشو ہوتا ہے سندھ میں, بٹ رائٹ ناؤ ہمیں جسے کہتے ہیں کہ یہ چیز ہوگی کہ ہم اس وکٹم کو دیکھ رہے ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے. بعض لوگ کہتے تھے کہ نہیں یار یہ تو ویسی جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں, کوئی مطلب جس کا کوئی کچھ ہوتا نہیں ہے, بٹ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. بہت سارے کیسز یہ کہتے ہیں لوگ, یہ بھی ساتھ بات کرتے تھے کہ یار انڈین میڈیا کا ایک پروپیگنڈا ہے یہ پاکستان کے خلاف, لیکن یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے. یہ وہ ہیں جن کے ساتھ خود یہ سب کچھ ہوا ہے اور وہ فیس کر چکے ہیں. میں ٹرائی کرتا ہوں اگر سنی کے ساتھ مطلب ڈائریکٹ کال پہ بات ہو جائے اور میں ان کی آڈیو اگر ہمیں آ جائے اور ہم سن سکے تو میرے خیال وہ بہتر رہے گا بجائے اس کے, کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے مطلب ان کی آڈیو اور ویڈیو دونوں ہم لے لیں. سنی اگر آپ یہاں سے بات کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا پلیز. ہلو جی سنی آپ بات کریں, آپ کی آڈیو ہمارے پاس آ رہی ہے. سر میں نے جو یہ ابھی آپ کو بھیجی تھی, میں رپورٹ جو ہے,
جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. ابھی جو میں نے جو پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا پٹیشن کی ہے جس سے ہمیں 9 تاریخ ملی ہوئی ہے، اور اس دن جج صاحب نہیں آئے تھے تو ہمیں 20 تاریخ جنوری 2 دن پہلے. تو جب ہم جج صاحب کے ساتھ پیش ہوئے انہوں نے پٹیشن دیکھی اور پولیس کی رپورٹ بھی منگوائی، جس میں پولیس نے یہ رپورٹ کی ہے کہ ہم نے لڑکی کے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی نے بولا کہ میں نے رضا مندی سے شادی کر دی ہے اس سے کے بلا جو لڑکے کے بھائی نے. جی جی سنی بولیں آپ پلیز. ہلو 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 سنی کی آواز ہمیں یہاں سے بھی پتہ نہیں آج کیا مسئلہ ہے ایسا کہ بالکل آواز ہمیں اس کے ڈائریکٹ نیٹ ورک پہ بھی میں نے کوشش کی اس کے فون پہ کال کر کے کہ شاید ہم سن سکیں ان کو، لیکن پتہ نہیں اس پہ بھی آواز ایک تو کافی سلو تھی. سنی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ پلیز آپ بولیں. آپ جی آ رہی ہے. جی آپ بات کریں اپنی. ٹھیک ہے سر، یہ جو میں نے آپ کو بھیجی تھی جو یہ رپورٹ ہے ایس ایچ او کی رپورٹ ہے، جس میں ایس ایچ او نے یہ لکھا ہوا ہے کہ لڑکا اور لڑکی میں ان کے خلاف میں نے پٹیشن کی تو میری بہن کو بلائیں ان سے بیان لیا جائے. تو ایس ایچ او نے یہ جو اپنی رپورٹ میں پیش کیا ہے کہ لڑکی اور لڑکا عمران میری بہن اور شکیل گوری جو دعا کر کے لے گئے، یہ دونوں لاہور میں ابھی سرکار کی سیکشن میں کام کرتا ہے. جب سے میں نے آپ کو دونوں سی بی آئی رپورٹ بھیجی ہے بھائی، اس نے ان کو پولیس کو بیان دیا ہے اور پولیس نے وہ رپورٹ پیش کی ہے کورٹ میں. ٹھیک ہے، لڑکے کی سی ڈی آر بھی میں نے آپ کو بھیجی ہے اور سی ڈی آر اسکرین پہ چل رہی ہے اس وقت، آپ نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے سنی، بالکل یہ سامنے نظر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر. ہلو جی جی آپ بولیں آپ بولیں. جی 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 ابھی میں نے لڑکے کے بھائی کی سی ڈی آر بھی آپ کو بھیجی ہے، لڑکے کی سی ڈی آر بھی بھیجی ہے. ابھی یہ لڑکے کا بھائی اور لڑکا یہ دونوں دھرتی میں اپنے گھر میں ہیں اور ایس ایس نے رپورٹ پیش کیا ہے کہ لڑکا اور جس کو انہوں نے ہزار کر کے شادی کی ہے تو دونوں بیٹھ میں بیٹھے ہیں ابھی. تو کل جج صاحب کو ہم نے بولا کہ آپ لڑکی کو ملنا ہے اس سے ان کا بیان لیں. تو جج صاحب نے بولا کہ یہ پٹیشن سننے کے لائق نہیں ہے اور آپ کو کیوں خانے کہا آپ اپنی بہن کو مطلب تنگ کر رہے ہیں، اس نے اسلام قبول کر کے شادی کر دی ہے تو انہوں نے رد کر دیا ہے ابھی. اچھا آپ کی اپیل جو ہے اس کو رد کر دیا ہے؟ اپیل رد کر دیا ہے 20 تاریخ کو. میرا خیال کراچی رجسٹری میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کا کیس چل رہا تھا 20 جنوری کو. آپ نے 20 جنوری کو یہ 2 دن جو پہلے ہوا تھا نا، یہ جج صاحب نے یہ بھی کر دیا ہے ابھی تک کیا ہے. اچھا آپ کی اپیل کو جو ہے نا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، جج نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ یہ سننے کے لائق نہیں ہے، آپ سامنے لڑکی کو تنقید کر رہے ہیں. تو اگر لڑکی خوشی سے کی ہے نا، لڑکی کو آپ منگوائے نا جی. ابھی لڑکی ہے لڑکا کی بینکی میں بیٹھا ہے اور پولیس نے رپورٹ میں لکھا ہے تو یہ دونوں ابھی لاہور میں ہیں، جبکہ سی بی آئی کے رپورٹ مطابق یہ دونوں بینکی میں ہیں. اوکے اوکے. سنی یہ بات کر رہے ہیں کہ جج نے ان کی اپیل کو رد کر دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائیے کہ اگر دونوں لوگ جو ہیں یعنی میل اور فیمیل دونوں اگر اپنی خوشی سے وہ ہوئے ہیں تو میرے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو پھر کوئی ہم یہ کیس سن ہی نہیں سکتے، اس لیے ہم اس اپیل کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ جو اپلیکیشن دے رہے ہیں اس کو ہم ریجیکٹ کر لیتے ہیں. تو مطلب ایک تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ایک تو وہ زیادتی ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو مطلب سنا نہیں جا رہا اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لاہور میں ہے، کسی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی اور اگر کہیں پر بھی ہے. لیٹ سپوز میں مان لیتا ہوں کہ وہ لاہور میں ہے تو لاہور کیا اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ وہ کیا کابل چلے گئے؟ بلکہ اب تو یہ ہے کہ آپ کسی اور ملک سے بھی اگر آپ مجرم ہیں، ملیشیا سے، دبئی سے کتنی دفعہ انٹرپول کے ذریعے لوگوں کو لایا جاتا ہے. تو لاہور تو یہ ساتھ ہے، مطلب گوڑکی سے کتنا ہے، بہت زیادہ ہوا تو 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے کی ڈسٹینس ہوگا، 7 گھنٹے کا ڈسٹینس ہوگا لاہور کا، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاہور میں ہے.
सनी आपने CDR रिपोर्ट भी दे दी और आपने वो एप्लीकेशन भी, अगर एक चीज जो और हमें थोड़ी सी वो कर रही है, गालिबन ये एक जिस चीज के ऊपर वो कह रहे थे कि हमने इनको कन्वर्ट किया है, या आपने गालिबन उसका इंग्लिश और दोनों लैंग्वेजेस में आपने उसके बारे में अगर प्लीज आप कुछ बताना चाहें तो मैंने जो लड़के को मेरे मैसेज किया था, जबकि मुझे पता है मतलब लड़के का 99 है, लड़के का नंबर है, लड़के का नाम है, वही चलाता है, ठीक है। अगर उसने मुझे मैसेज किया है कि आप अगर देश इतना प्यार करते हो तो आप भी मुसलमान होगा। अब ये उसका मामू है, लड़के का मामू है। मैंने उसको बोला कि यार आप मैं अपनी बहन वापसी कर दो, हम तो नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि यार आप इंडिया जाने से बेहतर है कि आप मुसलमान होता हो, हम अपनी लड़की आपको दे रहे हैं और आपसे मदद करेंगे, आप मुसलमान हो तो हमारे साथ है। अगर मैं मुसलमान ही हूँ तो पहले ही मैं मुसलमान के घर में जन्म लेता ना, तो अपने घर में जन्म क्यों? अभी ये मुझे गाइड भी कर रहे हैं, मेरा धर्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मैं भी मुसलमान हो जाऊं। ये कौन आपको कह रहा है? ये लड़का भी कह रहा है और लड़के का मामू भी है। आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप मतलब अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन को इख्तियार कर लें, यानी इस्लाम को आप एक्सेप्ट कर लें? एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, अगर बहन से आप प्यार करते हो तो। अगर नहीं तो क्या? नहीं तो क्या, नहीं तो खतरा है मुझे उधर। अभी मैंने आपको मैसेज दिया, या देखो नंबर किसका, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया है मेरी बहन आप मुझे वापसी दो। यार ये कानून भी मुझसे बहुत ज्यादा है, यहाँ के जो धंधे लोग हैं वो भी मुझसे ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ से मैं ज्यादा से ज्यादा आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ, क्या क्या सकता हूँ। तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सारा सिस्टम इनके हाथ में, सब कुछ इनके हाथ में। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया मेरी बहन आप मुझे वापसी दे, हम इधर रहेंगे नहीं, हम चले जाएंगे, किसी दुबई चले जाएंगे या इंडिया चले जाएंगे। इंडिया उसका नंबर आप देखेंगे, नंबर किसके नाम पे है, आप देखे ऊपर नंबर है ना, ये किसके नाम? उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि आप बहन से प्यार करते तो आप भी मुसलमान बन जाए। अगर मैं मुसलमान ही बन जाऊं, तो मुसलमानों के घर में जन्म लेना था तो मैंने हिंदू के घर में जन्म क्यों लिया? यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सनी। ये तो खैर मैं इसको यही कहूंगा ना कि एक बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि बकवास किस्म की बातें ये लोग कर रहे हैं कि एक बंदे को कह रहे हैं कि आपकी अगर बहन मुसलमान हुई है तो आप मुसलमान हो जाओ, वरना अगर नहीं होंगे तो फिर हम आपको धमकाएंगे, डराएंगे और इस बात पर मजबूर करेंगे कि जिस तरह बहुत सारे लोग इस मुल्क को छोड़ गए और आप भी इस मुल्क से निकल जाओ। ये कोई तरीका नहीं। आपने इस हवाले से कोई पुलिस में कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है कि अब आपको आपकी सिस्टर के साथ जो हुआ अभी आपको ये जबरदस्ती ये बात करे, कोई आपने कोई ये मैंने ऐसे जो साहब से बोला था तो ये इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, तो सर वो आपका मसला है, ये तो बात करना है। अरे ये SHO साहब कह रहे हैं कि आपका अपना मसला है, आप जो मर्जी करें, जो करें। ठीक ठीक ठीक। तो इससे ऊपर कोई ASP या SSP वगैरह किसी को एप्लीकेशन आपने दी हो? सर मैंने ये एप्लीकेशन को बोला है, ठीक है। अभी ये देखे ना, अभी ये मैं एप्लीकेशन किसी को दूंगा, ये मुझे धमका रहे हैं, तो ये तो दूसरा मसला हो जाएगा, जबकि मेरा अच्छा मसला भी हल नहीं होगा, दूसरा मसला होता है। तो मैंने आपको SMS भी देखते हैं, ठीक है, ये आप किसी अला में डाल कर, क्योंकि ये जो लोकल इंसान है, लोकल जो आपकी बहन है, ये सारे तरह बात करते हैं। ये अगर आपका है, आप किसी ऊपर वाले बंदे से मेरी मदद कर, यहाँ तो सब बोलने वाले हैं, SPO कितने मैंने कमेंट किए, मैंने SIP के रुपये पे किए, एप्लीकेशन भेजिए, सुप्रीम कोर्ट भेजिए, तो कहीं से कहीं कुछ नहीं मुझे नहीं। ठीक 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 ठीक। सनी आपकी मतलब ये वाली बात तो खैर मुझे पता थी कि आपकी सिस्टर का जो इशू हुआ था, लेकिन हम तो उसका रोना रो रहे हैं। लेकिन अब आपने जो अभी बात बताई है ये वाली कि अब वो आपको थ्रेट कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई आपकी सिस्टर मुसलमान हुई और आप अगर उससे प्यार करते हैं तो आप भी इस रिलीजन में आ जाओ। एक किस्म का ब्रेन वॉश करे ना मेरा, ये ब्रेन वॉश ऐसे ही करते हैं ना, डरा के धमका के ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं मेरा।
बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। इमरान खान साहब जो बहुत ज़्यादा बहुत बड़े क्लेम करते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं इस चीज़ के कि यार यहाँ पर हम ये करते हैं वो करते हैं, और मोदी जी को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं इस चीज़ के ऊपर कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ ऐसे होता है वैसे होता है। लेकिन इस वक्त भी अराउंड अबाउट 25 करोड़ 250 मिलियन के करीब जो है मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गिनती के शायद अब लोग रह गए हैं, बहुत गिने चुने रह गए, लेकिन उनको भी इस तरीके से थ्रेट करते हैं कि आप उनको कहते हैं कि भाई आप क्यों किसी को जबरदस्ती आप उस रिलीजन में लेके जा रहे हो जिसमें वो नहीं जाना चाहता, आप जबरदस्ती क्यों मुसलमान बढ़वा रहे हो यार। बात यह है कि अगर अगर किसी ने मुसलमान होना है या किसी ने सिख होना है या किसी ने ईसाई होना है या किसी ने हिंदू होना है तो वो अपनी मर्जी से हो, बजाय इसके कि हम उनके साथ जी जी सनी आप प्लीज बोले। अब मेरा यही कहना चाहता है कि आज के चैनल पे करूँ, अगर मेरी बहन जन जी पितर जी कम से कम मुझे एक बार तो मिला ना, मुझे पता नहीं चले यार या उसे खा लिया साल में, तो मुझे तो ऐसे ऐसे भी आ रहे हैं बातें हैं कि मेरी जो सिस्टर है वो प्रेस है उसको बंद करके रख दिया जाए, तो ना तो कोई पुलिस मानने वाली है ना कोई आला अमलदार है। ठीक 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 उम्मीद भी नहीं रख सकता है। बात होती है ना किसी से पूछ सकते हैं कि ये बंदा ये आपको मेरी हेल्प करता है, यहाँ लोकल जो हमारे जो आपकी तरह या पुलिस में उनमें मेरी कोई भी उम्मीद नहीं, तो खुदा मैं आर्मी चीफ से सिर्फ आर्मी चीफ से मैं अपील करूंगा और उनके जो भी आर्मी के हालात मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी मदद करें, और कोई पॉलिटिशियन ये सब काम की सब मानते हैं। ठीक 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 सनी आपने बिल्कुल बात की, और सनी क्या कह रहे हैं, आपको अगर आवाज नहीं आ रही तो सनी ये कह रहे हैं कि यार मुझे ना कोई पॉलिटिकल लोगों ने मदद की उस तरीके से जिस तरीके से करनी चाहिए। मतलब रमेश कुमार साहब तो कम से कम इस कम्युनिटी को लीड करते हैं, हेड करते हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं और अब से नहीं है बहुत अरसे से हैं, जैकबाबाद से ताल्लुक है उनका, इस्लामाबाद में अक्सर नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई, क्योंकि मैंने इनसे पूछा था तो उन्होंने भी कोई मतलब इनकी हेल्प नहीं की। अब वो क्या कह रहे हैं वो मैं जरा आपको बता दूं कि वो कह रहे हैं कि यार रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं आर्मी के ऑफिसर से, कोर कमांडर कराची से, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, डीजी आईएसआई फैज हमीद साहब से, उसके साथ जो हमारे डीजी आईएसपीआर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब से कि यार हमें भी कोई रास्ता दिखा दो, क्योंकि अब आखिरी आप लोग शायद रह गए हो कि आप उन लोगों पे हाथ डाल सकते हो जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो सनी मैं वही हर दफा कहता हूं कि यार बजाय इसके कि मतलब हम आपसे कोई मैं कमिटमेंट करूं तो वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती, और जिसे कहते हैं कि एक शर्मिंदगी है जो हमें मुसलसल फेस करनी पड़ रही है इस तरह के लोगों की वजह से जो ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, और आप जैसे लोगों को वो लोग तंग करते हैं, उनकी जिंदगियां अजीरन की हुई हैं, वो मजहब के नाम पर मजहब काट खेल कर वो कर रहे हैं। आप कुछ बताना चाह रहे हैं फिर हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि व्यूवर्स को मैं बताना चाह रहा हूं कि सनी के साथ हम कोशिश करेंगे कि कोई और वीडियो भी दोबारा से कर ले, क्योंकि अभी उनका इंटरनेट हमने बहुत कोशिश की, काफी देर से हम लगे हुए हैं, लेकिन उनकी जो वीडियो ऑडियो है हमें सही नहीं आती। तो ये है कि अब हम थोड़ा सा लास्ट कमेंट लेंगे सनी से और फिर कोशिश करेंगे कि 1-2 दिनों में या 3 दिनों में कोई हम दोबारा से वीडियो करें अगर उनके यहाँ इंटरनेट का इशू सॉर्ट आउट हो तो। प्लीज सनी प्लीज। जी सर, मेरी तो अपनी रिक्वेस्ट है आर्मी चीफ से यार मेरी मदद। ठीक है सनी जी, बिल्कुल मैंने भी उस अल्फाज को दोहराया जो आपने बोला, मैंने कोशिश की कि मैं उसी तरीके से दोहरा सकूं जो आप बोलते हैं, क्योंकि वो ऑडियो वीडियो का इशू आ रहा है हमें, तो इस वजह से मैंने कोशिश की कि वो अल्फाज, क्योंकि सनी से मेरी बात रेगुलर बेसिस पे होती रहती है, तो मैं चाह रहा था कि वो अल्फाज जो हैं क्या पता जिन लोगों से वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, मुझे तो खैर किसी से नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान है हम, तो लाजमी सी बात है कहीं ना कहीं से हम होप लेके आते हैं, ये एक नेचर है हम लोगों का और मेरे ख्याल रहना भी चाहिए। लेकिन
मैं तो यही दुआ करूंगा कि सनी जिन लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं वो कुछ करके दे दे तो भी बड़ी बात होगी, हमें उससे भी खुशी होगी कि वो लोग करके दे दें जिन्होंने नहीं दिया, वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो या बाकी हमारे जितने भी लोग हों, उन्होंने नहीं दिया, लेकिन जिन लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, हमारे फौज के सिपा सालार जितने हैं, 3-4 बड़े जनरल साहब हैं, साहिबान हैं, तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो हम भी उस रिक्वेस्ट में शामिल है सनी के साथ। हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इन लोगों को, ये हमारे इस मुल्क के लोग हैं उसी तरीके से जिस तरह बाकी लोग हैं, तो अगर वो मतलब कोई उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, तो ये एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन सनी जैसे बहुत सारे लोगों को मैं कहूंगा उनके जख्मों पे शायद मरहम लग जाएगा और किसी हद तक उनका जो दर्द और तकलीफ है उसमें कमी वाक़या हो जाएगी। सनी इसके ऊपर हम दोबारा भी बैठेंगे और इस डिबेट को आगे लेके जाएंगे। ये नहीं है कि कोई ये आज मतलब यहाँ पर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वीडियो एंड ऑडियो का इशू आया, मैंने कोशिश की लेकिन मैं इसलिए इसको स्किप नहीं कर रहा और एज इट इज इसको मैं लगाऊंगा। हमारे व्यूअर्स को सम टाइम ये भी होता है कि यार ऑडियो का, लेकिन मजबूरी है आज क्योंकि सनी के यहाँ इंटरनेट का इशू आ रहा था सिंध में, तो उस वजह से वो हमारे साथ उस तरीके से तो कनेक्ट नहीं हो सके जिस तरह पिछली दफा हुए थे, लेकिन फिर भी यह प्लेटफॉर्म उनके लिए बिल्कुल हाजिर है। जब भी हो हम हो सकता है 1-2 दिनों में एक और वीडियो इससे रिलेटेड जो है, और ये जो रिक्वेस्ट है सनी की, इसको हम बार बार दोहराएंगे, कम से कम हम दरवाजे खटखटाएंगे उन लोगों के जो बाइख्तियार हैं, जिनके हाथ में ये चीजें हैं और जिनको ये करना है, इस अवाम को सर्व करना है। दावे तो वो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड क्या चीजें हैं वो सनी हमारे भाई या इस तरह के बहुत सारे लोग जो इस तकलीफ, इस कर्ब से गुजरे या गुजर रहे हैं। सनी ने तो कम से कम एक जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई कि वो खड़े हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहेंगे अच्छा यार ठीक है, ये तो हमारे साथ हो गया, अब ये ना हो कि हमारी जान को कोई मसला हो जाए। तो सनी ने स्टैंड लिया। मैं अपने आप को एक आम सा पाकिस्तानी हूं, लेकिन उनके साथ खड़ा होने की भरपूर कोशिश करता हूं जिनके साथ जुल्म हुआ होता है, अपने तय तक मैं कोशिश कर सकता हूं और करूंगा भी। तो सनी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग और शो। लेकिन यह है कि आपके साथ एक और शो भी 1-2 दिनों में हम लोग कोशिश करेंगे कि दोबारा से हम उसको ज्वाइन करें, क्योंकि अब सनी का फ्रेम इस वक्त हमारे पास आ गया, लेकिन यह कि टाइम हमारे पास खत्म हो गया और मुझे एक टीवी चैनल से भी कॉल आ रही है, वहां पे भी मैंने इसी इशू के ऊपर बात करनी है सनी। लेकिन आपके साथ वादा है कि जब तक इस इशू को किसी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, हम इस पे चुप नहीं रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच सनी वंस अगेन। और कोशिश हमारी, ये जो छोटा सा प्लेटफॉर्म है लेकिन इसके ऊपर हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों के देखने का भी और हमें सपोर्ट करने का भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।